कीलो को अपने घर के पिछवाड़े में खेलते हुए खजाने का एक पोशीदा नक्शा दरियाफ्त हुआ। कीलो ने अपने दोस्तों लियू और कलिमिनटाए को राजी किया कि वो खजाने की तलाश में उसकी मदद करें। उन्होंने खजाना तलाश करने के बजाय गलती से मिस्टर हिंकल के कीमती टमाटर के बाग को खोद लिया। मिस्टर हिंकल गुस्से में हैं और अपने वालिदैन को फोन करने की धमकी देते हैं। कीलो मिस्टर हिंकल से मुआफी मांगने और बाग को दोबारा लगाने में मदद करने का मंसूबा लेकर आया। कीलो के वालिदैन बाग को दोबारा लगाने में मदद की पेशकश करके उसे और उसके दोस्तों को हैरान कर देते हैं। कीलो, लियू और कलिमिनटाए मिस्टर हिंकल और उसके वालिदैन के साथ मिलकर बाग को दोबारा लगाने के लिए काम करते हैं, अपनी दोस्ती को मजबूत करते हैं। जैसे ही वो नए लगाए गए बाग को देखते हैं, कीलो को एहसास हुआ कि असल खजाना वो बांध था जो उन्होंने अपनी गलती से बनाया था। कनाडा के एक छोटे से कस्बे में मुतजस्सिस प्री स्कूलर्स के एक ग्रुप ने एक जादुई कार्टून रिमोट कंट्रोल दरियाफ्त किया। प्री स्कूल के बच्चों में से एक गलती से रिमोट पर एक बटन दबाता है जो पूरे ग्रुप को उनके पसंदीदा कार्टून शो में ले जाता है। जैसे ही वो कार्टून की दुनिया को तलाश करते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वो रिमोट को कंट्रोल नहीं कर सकते और शो के अंदर फंस गए हैं। प्री स्कूल के बच्चे घर वापसी का रास्ता तलाश करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उनका सामना करने वाले कार्टून किरदारों से मशवरा लेते हैं। अपने नए कार्टून दोस्तों की मदद से प्री स्कूल के बच्चे एक छुपे हुए पोर्टल से ठोकर खाते हैं जो उन्हें उनकी अपनी दुनिया में वापस ले जाता है। ताहम घर वापस आने पर वो समझते हैं कि उनके एडवेंचर ने उन्हें तख्लीकी सलाहियतों और तख़य्युल के लिए एक नया जज्बा अता किया है। प्री स्कूल के बच्चे अपने जादुई सफ़र से मुतासिर होकर अपनी कहानियाँ ढूंढते और तख्लीक करते रहते हैं। आखिरी तस्वीर में प्री स्कूल के बच्चों को खुशी से खेलते और अपनी तख़य्युल का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है। करीब ही जादुई रिमोट कंट्रोल आराम कर रहा है। कनाडा में पालतू जानवरों की एक रंगीन दुकान में मैक्स नामी एक शरारती कुत्ते ने गलती से पालतू जानवरों के खाने के कीम के टावर पर दस्तक दी और एक बहुत बड़ा गड़बड़ पैदा कर दी। स्टोर के मालिक मिस्टर जेनकिंस को गड़बड़ का पता चला और वो गुस्से में आ गया। गंदगी को साफ करने की कोशिश में मैक्स ने गलती से पूरे फर्श पर पानी छिड़क दिया, जिससे ये और भी गंदा हो गया। मिस्टर जेनकिंस ने अपने दो बेहतरीन दोस्तों बेला नामी एक अक्लमंद बली और चार्ली नामी एक चंचल तोते से मदद तलब की। तीनों मिलकर काम करके गंदगी को साफ करने का मंसूबा लेकर आते हैं। सफाई करते वक्त बेला गलती से पालतू जानवरों के खिलौनों के शेल्फ पर दस्तक देती है, जिससे और भी बड़ी गड़बड़ होती है। अपनी पिछली कामयाबी से मुतासिर होकर बेला, चार्ली और मैक्स गंदगी को साफ करने और टूटे हुए खिलौनों को ठीक करने के लिए एक नया मंसूबा लेकर आए हैं। पालतू जानवरों की दुकान को बेदाग छोड़ दिया गया है और तमाम टूटे हुए खिलौनों को ठीक कर दिया गया है, जैसा कि बेला, चार्ली और मैक्स अपने टीम वर्क को एक चंचल खेल के साथ मनाते हैं। एक मुतहर्रिक और रंगीन दुनिया में स्पार्कल नाम का एक शरारती नौजवान एक तंदावाला एक नाकाबिल फरमोश मुहिम जुई का आगाज करता है। अपने दोस्तों के साथ छप छुपाने के एक चंचल खेल के दौरान स्पार्कल इंचेंटेड फॉरेस्ट में गहराई में छुपे एक पुरस्कार चमकते हुए क्रिस्टल से ठोकर खाती है। अपने दोस्तों को मुतासिर करने के शौकीन स्पार्कल ने गलती से क्रिस्टल को गिरा दिया, जिससे ये बेशुमार टुकड़ों में बखर गया। स्पार्कल के दोस्त कार्टर नामी एक मेहरबान खरगोश और विलो नामी एक अक्लमंद अलू सूरत हाल का जायजा लेने और हल पर गौर करने के लिए इसकी तरफ बढ़े। वक्त गुजरने के साथ चमक, कार्टन और विलो गुमशुदा क्रिस्टल के टुकड़ों को तलाश करने और उसकी ताकत को बहाल करने के लिए मुख्तलिफ जादुई ज़मीनों के ज़रिए तलाश शुरू कर देते हैं। अपने सफ़र के दौरान स्पार्कल ने दरियाफ्त किया कि टूटे हुए क्रिस्टल के टुकड़ों में मुनफरद ताकतें हैं जो मुख्तलिफ दायरों में खुशी और हमाहंगी लाती हैं। अपनी टीम वर्क और वसाइल का इस्तेमाल करते हुए स्पार्कल, कार्टन और विलो क्रिस्टल के तमाम टुकड़ों को जमा करते हैं और अपनी ताकत को बहाल करने का इंतज़ाम करते हैं, जिससे पूरे इंचेंटेड फॉरेस्ट में खुशी फैल जाती है। जैसे ही उनकी मुहिम जुई पर सूरज गुरूब होता है, स्पार्कल, कार्टन
और विलो एक दिल दहला देने वाले लम्हे का इश्तिराक करते हैं, ये जानते हुए कि उनकी दोस्ती और अज़्म किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकता है। फ्रैंकलिन डी टर्टल ने अपने घर के पिछवाड़े में एक पुरस्कार बॉक्स दरियाफ्त किया। जब फ्रैंकलिन बॉक्स खोलता है तो उसे करीबी जंगल में एक छुपे हुए खजाने के साथ एक नक्शा मिलता है। खजाने के बारे में पुरजोश, फ्रैंकलिन अपने दोस्तों को बताए बगैर अकेले एडवेंचर पर जाने का फैसला करता है। फ्रैंकलिन के दोस्त इसकी गैर मौजूदगी को देखते हैं और उसके बारे में फिक्रमंद हैं, लिहाजा उन्होंने इसे जंगल में तलाश करने का फैसला किया। जैसे ही फ्रैंकलिन खजाने की तलाश कर रहा है, इसे एहसास हुआ कि यह नक्शा उसके शरारती दोस्त फॉक्स का मजाक था, जो जाहिर हुआ और मुआफ़ी मांगता है। नाराज होने के बजाय फ्रैंकलिन और उसके दोस्तों ने जंगल में एक साथ मिलकर एक मज़े से स्कैवेंजर शिकार करने का फैसला किया। वो छुपे हुए खजाने तलाश करते हैं और सीखते हैं कि हकीकी खजाना दोस्ती और मुश्तरका मुहिम जोई की खुशी है। फ्रैंकलिन और उसके दोस्त घर लौटते हैं, हंसते हुए, और अपने मुस्तकबिल की मुहिम जोई में हमेशा एक दूसरे को शामिल करने का अहद करते हैं। रीछ के मुल्क में भाई रीछ को जंगल में खेलते हुए एक पुरस्कार नक्शा मिलता है। भाई और बहन रीछ ने नक्शे पर निशान जद छुपे हुए खजाने को तलाश करने के लिए खजाने की तलाश पर जाने का फैसला किया। जब वो जंगल की गहराई में जाते हैं, भाई और बहन रीछ को एहसास होता है कि वो खो चुके हैं और वापसी का रास्ता नहीं पा रहे। वो मामा रीछ से मिलते हैं, जो उनकी तलाश कर रहा है। मामा रीछ की मदद से वो घर वापसी का रास्ता तलाश करते हैं, लेकिन खजाना अभी तक नहीं मिल पाता है। अगले दिन वो अपने घर के पिछवाड़े में छुपे एक मुख्तलिफ खजाने से ठोकर खाते हैं, जिससे वो ये मानते हैं कि बाज़ औकात सबसे बड़ा खजाना आपके सामने होता है। भाई और बहन रीछ खानदान की कदर सीखते हैं और समझते हैं कि उनकी जिंदगी में असल खजाना एक दूसरे हैं। जब वो रात के खाने पर इकट्ठे होते हैं, रीछ का खानदान हंसी और प्यार बांटता है, ये जानते हुए कि उन्हें खुश रहने के लिए किसी खजाने की जरूरत नहीं।